हमारे घर पे फोन नहीं हुआ करता था। हमारी पूरी चाल कहते थे मराठी में, चाळ म्हणतो आम्ही। तो हमारी पूरी चाली में एक घर पे फोन होता था और एक दिन उस फोन की घंटी बजी। तो एक दिन उनके घर पे फोन बजा, हमारे 6-7 कमरे छोड़कर ही उनका घर था, और उनके यहाँ फोन बजा और कहा कि सागर आर्ट्स जो प्रोडक्शन हाउस था पापा जी का, डॉक्टर रामानंद सागर साहब का, सागर आर्ट्स से बोल रहे हैं और स्वप्निल जोशी के पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो जो आंटी रहती थी बगल में, उनको समझ में नहीं आया। तो बोले कौन सा सागर आर्ट्स, क्या काम क्या है उनसे? तो बोले कि आपने रामायण शो देखा है? हाँ। तो रामायण हमने बनाया है और उस सिलसिले में स्वप्निल जी के पिताजी जो है मोहन जोशी, उनसे बात करना चाहते हैं। तो आंटी खुश हो गई। आंटी मेरे घर पे आई और पिताजी से कहा कि मोहन भाई ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा सागर आर्ट से फोन आया है। तो पिताजी ने सोचा कि सागर आर्ट इतना बड़ा नाम, रामानंद सागर साहब इतना बड़ा नाम, वो मेरा नंबर कहाँ से ढूंढेंगे, उनको मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा, वो मुझे फोन क्यों करेंगे, मुझसे बात क्यों करना चाहेंगे। तो पिताजी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप उनको बोल दीजिए कि कोई मजाक कर रहा है, आप उनको बोल दीजिए कि घर पे नहीं। दूसरे दिन फिर फोन आया, फिर आंटी आई। अब पिताजी को लगा कि मजाक थोड़ा सीरियस है, तो पिताजी ने कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि घर पे है लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते। आंटी ने जाके फोन पे कह दिया कि वो घर पे है लेकिन वो फोन पे आके आपसे बात नहीं करना चाहते। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6 दिन लगातार सागर आर्ट से फोन आते रहे और आंटी कहती रही कि वो बात नहीं करना चाहते आपसे। कहा ना वो बात नहीं करना चाहते। 7वें दिन फिर से फोन बजा और इस बार फोन पर मोती अंकल थे, मोती सागर, और उन्होंने कहा कि मैं सागर आर्ट से मोती सागर बोल रहा हूं और मैं स्वप्निल जोशी के पिताजी से बात करना चाहता हूं, आप प्लीज उन्हें एक बार फोन पे बुला लीजिए। तो आंटी को लगा कि ये तो सच है, क्योंकि 6-7 दिन से फोन चल रहे हैं और अब ये मजाक नहीं लग रहा है, ये जेन्युइन लग रहा है। तो आंटी भाग के और पिताजी से कहा कि सागर आर्ट से दोबारा फोन है। पिताजी ने कहा कि आप आंटी आप कह दीजिए कि हम घर पे नहीं है, या कह दीजिए फोन पे नहीं है। आंटी ने कहा नहीं, आप चलिए, क्योंकि मोती सागर खुद बात कर रहे हैं। और मेरे पिताजी की आंख में चमक आ गई, क्योंकि पिताजी ने भी ये नाम सैकड़ों बार पढ़ा था। तो पिताजी ने कहा कि यार कोई ऐसे नाम लेके मजाक या झूठ नहीं बोलेगा। तो पिताजी फोन पर गए और पिताजी ने फोन उठाया और मोती अंकल ने कहा कि आप मोहन जोशी बोल रहे हैं? पिताजी ने कहा हाँ। तो मोती अंकल थोड़े से नाराज थे। मोती अंकल ने कहा कि 6 दिन से हमारे ऑफिस से आपको फोन आ रहा है और आप कह रहे हैं कि फोन पे आके बात नहीं करना चाहेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर फोन पे आके बात नहीं करना चाहते तो अपने बेटे की फोटो हमारे ऑफिस में क्यों दी है? तो पिताजी ने कहा कि कौन सी फोटो, किसने दी है? तो मोती अंकल ने फाइंड आउट किया तो पता चला कि फोटो विलास राज ने दी है। तो मोती अंकल ने कहा कि आप विलास राज को जानते हैं, एक्टर? तो पिताजी ने कहा कि हाँ जानते हैं, मतलब एक बार वो मेरे घर पे आए थे और मेरे बच्चे की फोटो लेके गए। तो मोती अंकल, बीइंग मोती अंकल एंड द ग्रेशियस मैन दैट ही इज, मोती अंकल की समझ में बात आ गई कि हुआ क्या। तो मोती अंकल ने मेरे पिताजी को समझाया कि फिर विलास राज ने वो फोटो हमारे ऑफिस में लाके दी, क्योंकि हम लव कुश की तलाश कर रहे हैं और पापा जी को, मतलब रामानंद सागर साहब को, आपके बेटे की फोटो पसंद आई है और हम आपसे और आपके बेटे से मिलना चाहते हैं। और यकीन मानिए, मेरे पिताजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।